क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक कोई टावर है, ठीक है, और टावर के टॉप से क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे दो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कोई दो पॉइंट पे, ठीक है, जो कि बेस से एक कितना 4 मीटर पे है, 4 मीटर डिस्टेंस पे है, और दूसरा 9 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है, टावर से। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो ये पॉइंट है उधर पे कितने का बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी कि अगर हमने इसे थीटा माना तो एंगल ए हमने थीटा मान लिया, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल्स टू थीटा मान 90 माइनस थीटा इधर ले जाएंगे तो 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा, तो इसे हम 90 माइनस थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें हमसे क्या बोला है आगे, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये टावर है, इसकी हाइट 6 मीटर हमें दी हुई है, ये हमें प्रूफ करना है, हमें बताना है कि इसकी हाइट 6 मीटर है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इन्हें नेमिंग दे देते हैं। पहले ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमने सी दे दिया और ये हमने डी दे दिया, इस पॉइंट को नाम। अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है हमें बी सी इज इक्वल्स टू 4 मीटर, और डी बी है हमें, डी वी हमें गिवन है 9 मीटर। हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू 6 मीटर, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर हम बड़ा वाला लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये क्या है, बेस होगा। ये एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बेस किस में आती है, टेन, तो टेन लेना पड़ेगा। टेन एंगल क्या है, थीटा, तो थीटा ले लिया। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, परपेंडिकुलर ए बी है, अपॉन हाइट यानी कि अपॉन बेस यानी कि बी सी, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी हमें पता नहीं है और बी सी हमारे पास 4 है, ये हो गया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ये बड़ा वाला एंगल ले लेंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ये भी, इसमें भी परपेंडिकुलर है और ये पूरा क्या है, बेस है, तो यही फाइंड करना है। तो ये क्या 10 में ही आता है, परपेंडिकुलर और बेस 10, 90 माइनस थीटा है ये वाला, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस क्या होगा, डी बी, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी, और डी बी हमारे पास 9 है, ठीक है। अब देखो ये 10 थीटा है, तो इसे भी कैसे भी करके 10 थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे। 10 थीटा इक्वल्स टू में जो भी होगा उसे इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, ये कॉट थीटा के इक्वल होता है, 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। आगे चल के पढ़ोगे आप, तो इसकी जगह पे कॉट थीटा लिख सकते हैं, ए बी अपॉन 9 हो गया ये, ठीक है। अब कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा, तो इसकी जगह पे 1 बाय टेन थीटा आ गया, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 9, और हमें क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये टेन थीटा ऊपर जाएगा तो इधर वाले का भी करना पड़ेगा, तो ये 9 अपॉन ए बी आ गया, इसे इक्वेशन 2 दे देंगे। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों के LHS टेन थीटा है, दोनों के LHS टेन थीटा है, तो RHS भी इक्वल लिख देंगे, ए बी अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू 9 इंटू 4, ए बी इंटू ए बी यानी कि ए बी का स्क्वायर, 9 4 जा 36, ठीक है। अब इसमें रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में 36 किसका होता है, 6 का होता है, तो 6 मीटर, हमें यही प्रूफ करना था, तो लिख दो हैंस प्रूफ्ड।